इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम गिरधारी भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी श्रोताओं ने कृष्ण भाई हमारी दोनों की राम राम। भाई कृष्ण भाई जी नू बताओ, आप बोलो। पेवा का नहीं के लेने जा रहे थे? पेवे का नहीं तो देखो, आपने पता ही नहीं है के एक तो अपने जिस तरह के जो फसलें हैं ना, उन्हें देखने जा रहे थे भाई, किस तरह फसल है। धान लगाया लोगों ने, पहले बारिश भी आ गई, लेकिन आजकल के जो दिन चल रहे हैं ना, उनमें अपना देखभाल करनी क्यों करा। हाँ वही ना, आप अरे खेतों में देखा है बिरानी कि- किस्ते बात कर रहे थे, खेतों में थाने का नहीं देखे मैंने आप। अच्छा देख लिया अपना। हाँ, देखा क्यों नहीं? तो उस टाइम तो जो है ना, मैं एक बातचीत करा था एक जिम्मेदार थे, अच्छा और वो जिम्मेदार तब बड़ा प्रगतिशील था। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे बात करिए हम ना भाई, आजकल के जिस तरह दिन चल रहे हैं, तो जो धान फसल है ना, इसकी देखभाल करनी क्यों करा है। ये तो बहुत के अच्छी बात खाद है। गिरनी, के दुआई गिरनी, के भाई जो खड़ हो रहा है जीरी माँ, वो किस तरह काटना। तो फिर वो जो बातचीत हुई वो आप हमने भी सुनवाओ, भाइयों ने भी सुनवाओ। तो जरूर सुनवाएंगे, तो सुनवाओ फिर। सुनाओ। आज हमारे साथ गांव मांगना से अशोक कुमार जी, जो एक प्रगतिशील किसान है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि धान फसल में आजकल किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अशोक कुमार जी, आप हमें इस बारे में जानकारी दें। हाँ भाई कृष्ण जी, सबसे पहले बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले धान फसल में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए जी। उसके बाद धान फसल में फंगीसाइड दवाई का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा तीसरी बात, धान में कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए जी। और इससे सबसे मुख्य बात है कि धान फसल में अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए भाई। एक बात और बताएं कि जैसे कि धान फसल में अगर ज्यादा खरपतवार हो जाए तो उस टाइम हमने क्या करना चाहिए। सबसे पहले कृष्ण जी, धान फसल में यदि ज्यादा खरपतवार हो जाए तो हम तो सबसे पहले हाथ से निकलवाते हैं जी। उसके बाद यदि हाथ से ना निकले भाई, तो उसके बाद उसमें फंगीसाइड दवाई है, जैसे ये खरपतवार को निकालने के लिए उसका बूटा क्लोर है, जैसे उसका स्प्रे करके उसको निकाल देते हैं जी। और एक बात और है अशोक कुमार जी, जिस तरह के जो धान फसल है उसमें कई बार देखा है कि जो फुटाव है वो कम हो जाए। हाँ इस जी। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ, बड़ा अच्छा है ये। तो धान का फुटाव यदि कम हो भाई, तो उसके लिए डीएपी और यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग करो जी। हम तो इसी प्रकार करते हैं। दूसरी बात, धान का फुटाव बढ़ाने के लिए पोषक तत्व हैं, जैसे कि भाई सल्फर, पोटास, आयरन, ब्रोन इत्यादि है, इसका प्रयोग करो भाई। और इसका जितना भी प्रयोग करोगे उतना ही इसका फुटाव ज्यादा होगा। इस तरह के देखा है कि जो आजकल का जो टाइम है, जो दवाई है, अगर खेत में खरपतवार ज्यादा हो जाए या फिर फुटाव कम हो तो आप किस दवाई का छिड़काव करते हैं। हाँ, इसका ये है भाई कि आजकल जैसे खरपतवार व कीटनाशक और फंगीसाइड दवाई का प्रयोग करना चाहिए जी। और फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खाद व दवाई का भी प्रयोग करना चाहिए, और हम इस प्रकार करते हैं और इसका बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है भाई। तो जिस तरह के किसान भाई देखा है कि ज्यादातर रासायनिक खाद का प्रयोग करें, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। उस समय हमें ये जो अपना देसी खाद है भाई, सबसे पहले उसका प्रयोग करना चाहिए जी। उसका प्रयोग करेंगे, उसमें फिर ज्यादा लोग कहते हैं समस्या आती है उसमें कि ज्यादा घास बढ़ गया भाई उसमें। अच्छा। तो घास बढ़ जाए तो उसको हाथ से निकलवा लो लेबर जी। से, तो ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। घास जी। तो यदि हाथ से नहीं निकलेगा तो अपना भाई मजदूर निकलवा ले उसको। और कोई जानकारी जो किसान भाई हैं उनको देना चाहेंगे
धान फसल से संबंधित। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आखिरी में? बिल्कुल भाई कृष्ण भाई, सबसे पहले किसान भाइयों को तो सबसे उत्तम बीज और खाद दवाई का प्रयोग करना चाहिए जी। दूसरी बात, किसान भाइयों को समय समय पर अच्छी दवाई का छिड़काव करना चाहिए जी। और किसान भाइयों को मौसम के हिसाब से फसल का भी उत्पादन करना चाहिए भाई जी। चौथी बात है, किसान भाइयों से कृषि विभाग से भी जानकारी लेनी चाहिए भाई। अगर वो जिस तरह के देखे हैं जो किसान भाई हैं अपने आप ही साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। किसी के कहने से भाई कोई काम कराएंगे हम तो उसमें तो गलत होगा ही होगा जी। जो उसको बुखार हो रहा है और दवाई दे दे हम उसको जुकाम की, तो इस प्रकार काम नहीं चलता जी। और जैसे किसान भाइयों को जैसे सब्जी फूल इत्यादि है इसकी भी भाई खेती करनी चाहिए। मैंने लगभग 22 साल मैंने भाई सब्जी का काम कराया, उसमें घाटा नफा तो चलता ही रहा है कृष्ण भाई जी। लेकिन समय अनुसार भगवान जहाँ घाटा देता है तो वहाँ बढ़ोतरी भी देता ही देता है। आपको जैसे फसलें तो आप जैसे उगा ही रहे हैं, जैसे धान की है या गेहूं की है, आप जो है ना और दूसरी साग सब्जी का भी काम करते हो? बिल्कुल कृष्ण भाई, मैंने 20-21 साल सब्जियों का फूल का इत्यादि काफी काम किया, उसमें कई घाटे भी पड़े भाई जी। लेकिन समय अनुसार भगवान ने बढ़ोतरी भी दी। इसीलिए मैं ये सलाह देता हूँ सभी किसान भाइयों को कि समय समय पर सब्जियों का भी उत्पादन करो भाई ज्यादा से ज्यादा। यानी कि जो कार्य आपने किया है फसलों के साथ साथ दूसरे आमदनी के साधन के रूप में फूलों की भी खेती की है, सब्जी भी लगाई है, आपको हर वर्ष लगभग कितने का फायदा हो जाता होगा? फायदा तो कृष्ण भाई जिम्मेदारा है, तो जिम्मेदारा में तो देखना पड़ता है भगवान कब क्या दे दे और कब छीन ले, इस चीज का कोई पता नहीं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, यदि आप सब्जी का काम करोगे, फूल का करोगे, तो आपकी जो जमीन है वो इतनी शक्तिशाली बनती है कि आपकी जो जीरी कणक है वो बहुत ज्यादा उसका झाड़ निकलता है भाई। अशोक कुमार जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने किसान भाइयों को दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये तो काम की जानकारी थी जी। हैं? बिल्कुल धर्मवीर भाई, देखो आजकल जिस तरह मौसम चल भी रहा है और भाइयों ने अपना जीरी वगैरह लगा भी दी है, उसकी देखभाल करना जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पर एक बात है कि अपना कृष्ण भाई जी, देखो किसान भाई ने तो सारी बातें खोल कर रख दी और थोड़े से में ही, हाँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया ना बिल्कुल। तो पर एक बात है, हाँ, कोई ऐसी कोई नई बात बताओ कि जो खाद के रूप में भी इस्तेमाल हो जाए अपने खेत में, और भाई हरे चारे का भी अगर जो कमी पेशी आ जाए तो हरे चारे के रूप में भी हम पशुओं को खुआ सकें, कोई ऐसी भी चीज है? बिल्कुल धर्मवीर भाई, इसका मतलब आप जो जिक्र करना चाह रहे हो ना वो कर रहे हैं अजोला का। अजोला, हाँ। तो ये अजोला के बारे में जो बताया जाता है कि जो कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि भाई ये बहुत काम की चीज है, बहुत फायदे का सौदा है। हाँ। तो फायदे का सौदा क्यों है कि एक तो इसको चाहे आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल जैविक खाद के तौर पे, हाँ। खास तौर से जो आप जब धान लगाते हैं ना, हाँ, तो धान में कहते हैं ये बहुत जबरदस्त फायदा करती है। हाँ, बिल्कुल करा धर्मवीर भाई। और जो मान लिया जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाए ये अजोला, तो फिर ये हरे चारे का भी एक बेहतर विकल्प के रूप में हम इसको साल भर हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसका उत्पादन किस तरीके से करा जाए इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। बिल्कुल। अजोला का ना कल्चर बनाने के लिए खेत समतल करें, बिल्कुल 20x2 मीटर की यानी 40 वर्ग मीटर की आकार की ऊंची सी डोल वाली क्यारी बना लें। हाँ। और हर क्यारी में 10 किलो गोबर की खाद गिरें। अच्छा। 35 किलो सिंगल सुपर फास्फेट छिड़कें और 15 सेंटीमीटर तक पानी भर दें। अच्छा। 10 से 15 सेंटीमीटर जी। फिर भाई क्या करें कि 8 से 10 किलो ये जो अजोला का जो कल्चर है ये हर क्यारी के अंदर हमने इसको डालना है, स्टार्टर कल्चर को छिड़कना है। अच्छा। और फिर हर 4 दिन के बाद सिंगल सुपर फास्फेट को 2 बार डालना है क्यारी के अंदर। अच्छा। और कीट पतंगों से इसको बचाने के लिए 10 ग्राम फ्यूराडान जी का इस्तेमाल करना, क्यारी में स्प्रे करना, छिड़काव करना। अच्छा। और लगभग 15 दिन के बाद जो है अजोला की मोटी सी परत जो है वो उस पे क्यारी पे देखने ना आपने मिलेगी, उसको इकट्ठा कर लें। और एक क्यारी में से ये जो 40 वर्ग मीटर की एक क्यारी है उसमें से 40 से 50 किलोग्राम अजोला ये जो है किसान भाई हासिल कर सके। बिल्कुल।
तो अब आई बात कि भाई इसका प्रयोग क्या करें, कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि जो नई चीज है तो उसके बारे में तो किसान भाई सवाल करेंगे ही। बिल्कुल। तो इसका हरी खाद के रूप में इस्तेमाल जो कृष्ण भाई अगर करें ना किसान भाई, तो इसके लिए ताजा अजोला का लगभग 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अजोला की जैसी भी हमारे पास उपलब्धता हो, मात्रा जितनी हो, उसको हम घटा बढ़ा सके, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए अजोला को अलग खेत में उगाना पड़ता है और रुपाई से पहले और खेत की तैयारी करते वक्त इसको मिट्टी में मिला दें। अच्छा। और खेत में 18 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का जो छिड़काव अगर करें तो ये काफ़ी फायदेमंद देता है। बिल्कुल। अब अजोला के उत्पादन लागत इतनी कम है कि ये नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है। अच्छा। और अगर हम बात करें चारे की तो फिर पशुओं को हम साल भर हरा चारा देने के लिए, यानी इसको हम हरे चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें, इस करके ये जो है ना अपने किसानों के बीच में धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। बिल्कुल धर्मवीर भाई। अब बात करें कि भाई इसके क्या क्या फायदे हैं। भाई इसका एक तो फायदा ये कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में आप बचत कर सकें। बिल्कुल। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है खेत में भी है, लेकिन वो वायुमंडल से ही तो आवे। बिल्कुल। तो उसमें टिकाव आएगा और भूमि की जो रासायनिक और भौतिक हालत है उसमें सुधार आएगा। भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको हम लंबे टाइम तक बरकरार रख सकें। और जैविक जो पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ का कम समय में और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल उसके धान की उपज के साथ साथ धान के खेत में अगर इस्तेमाल करें ना कृष्ण भाई, धान की जो उसकी गुणवत्ता, अच्छा, उसकी क्वालिटी, उसकी चमक बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, और उसका वजन भी बढ़ेगा। तो एक बात आवे कि भाई और क्या लाभ है। और लाभ ये है कि जैसे कई जमीन आपने देखी होंगी वो जल को धारण करने की क्षमता जमीन की घटती जा रही है। बिल्कुल। उसमें सुधार होगा अगर हम अजोला का इस्तेमाल करें तो। और ये धान के जो सिंचित खेत की जो वाष्पीकरण की दर है उसको कम करता है। मतलब जैसे आप खेत में पानी देवें, बिल्कुल उड़ गया, उस चीज से बचाव करेगा। उसने रोकेगा। और खरपतवारों का जो है बार बार खेत में खरपतवार हुए, वहाँ भी फिर कम पैदा होंगे, उस पर भी कंट्रोल करेगा। और क्या फायदा है इसका अजोला का कि इसमें प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड और बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि आप लगा लो फास्फोरस होया, पोटास होया, जिंक होया, लोहा, मैग्नीज होया, ये प्रचुर मात्रा में इस अजोला के अंदर है। इसका अजोला का इस्तेमाल करेंगे तो खेत में इन रासायनिक तत्वों का भी प्रचुर मात्रा में मतलब ना भी खेत के अंदर भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो रासायनिक उर्वरकों की कार्य क्षमता में सुधार करेगा, पशुओं के लिए साल भर चारा मिलेगा, और अजोला जो पशु हैं, मछली हैं, मुर्गी हैं, उनके लिए भी प्रोटीन से युक्त चारा है और इसमें पोटास की पूरी मात्रा है। तो हम भाइयों से यही निवेदन करेंगे, सिफारिश करेंगे कि अजोला का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करके देखें। बिल्कुल। और करके देखें, और जब फायदा होगा तो फिर ये अपने आप आगे लग जाएंगे कारण ज़्यादा प्रयोग। हाँ, तो ये थी अजोला जैविक खाद के बारे में कि ये जैविक खाद भी है और ये पशुओं के लिए हरे चारे का बेहतर विकल्प भी है। बिल्कुल। तो इसका इस्तेमाल करके किसान भाई अपनी जमीन भी बचा सकें, अपनी जेब का पैसा भी बचा सकें, आमदनी भी बढ़ा सकें। तो ईब भाई ईब क्या करना कृष्ण भाई? धर्मवीर भाई थोड़ा मौसम का भी तो जिक्र कर ले करो। हाँ, मौसम तो बढ़िया हो रहा। बिल्कुल। ऐसा जी करे तो अच्छा, दिन में तो थोड़ी तेज सी धूप होगी थी, पर बाकी ठीक चल रहा है तो मौसम। तो तापमान का जिक्र कर लें? करो जी करो। तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना धर्मवीर भाई अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री और न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और धर्मवीर भाई इसके साथ साथ बारिश के भी जो है आसार दिखाई दे रहे हैं। भाई बारिश के आसार आ गए तो फिर तो मस्त है महीना भाई। बिल्कुल। ये तो आज महीने की शुरुआत होगी सावन की मेरे ख्याल, अगर नहीं
और थोड़ा कल का जिक्र कर दे, कार्यक्रम के रहेगा अपना कल तो आप वो सुनवाओगे थारी चिट्ठी मारेगी तो हाँ भाई, अपनी फरमाइश के लोकगीत सुनाएंगे बिल्कुल। और इब हमारी भी फरमाइश पूरी करो आप। बिल्कुल, ले सुनो फिर ये लोकगीत। इब मस्त महीना आ गया हो, मेरे दिल में उत्साह जाग्या हो, मन ला दे सजन वाटू में मैं मेले जाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। ताम सुनहरा छा गया रे बखत काम का आ गया रे, तो खड़ी असल न छोड़ बता के जावेगी, आकेगी उड़े धूल सहम दुख पावेगी। कंठा कंठी हसली माला पहरूंगी मैं चंदन हार, पति देव की सेवा करना ओ से नारी का श्रृंगार। कड़े कड़े झेल कड़े पाया मैं पहरू बरतार, फसल उजड़ जा गोरी मारी हंसी करेंगे सब नर नार। ओढ़ के दक्षिणी तीर खूब गिर खाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। हाथ फूल हाथ बंद गजरे की हो से साजन श्यान निराली, घर के सारे काम संभाले अच्छी हो सेवा घर आली। नो मारा की नाथ घड़ा देखा ना खातिर बूंदे बाली, वो दिन दिख रहा से मन बिकवावेगी लोटा थाली। सखी सहेली बीच शान दिखलाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। बावन गज का मेरा घाघरा मेले के मैं चक्कर काटे, मेले में तेरा धक्के लागे जब जाके तन बेरा पाटे। अगड़ पड़ोसन सारी गली क्यों भेजन ते मन नाटे, मूर्खता की बात करे तू क्यों ना जाल बदन की डाटे। लाडू पेड़े और जलेबी खाऊंगी, पाया मैं रमजाल खूब झणकाऊंगी। चंद्रभान तू कार मंगा दे, उसके ऊपर करूं सवारी, पूरा जोता खड़ा गाल में इस पे मार लिए फिलकारी। कड़वे कड़वे बोल बोल रे को ना जाती बात सहारी, कंठी तोड़ा जेब काट ले लिकड़ जागी सब होशियारी। इसी का सूती ढोल सजन ना जाऊंगी, पाया मैं रमजाल घरा झणकाऊंगी। ताम सुनहरा साजा सैब बखत काम का आ गया से, तो खड़ी फसल न छोड़ के तेना जावेगी, मानेगी मेरी बात ते मौज उड़ावेगी। मानेगी मेरी बात ते मौज उड़ावेगी। कौन थे भाई ये? इसके जो कलाकार थे वो थे कैलाश वर्मा और मीना कुमारी। वो ठीक बात कही, बिल्कुल वीर मर्द का जोड़ा है भाई। हाँ, आपस में सुर मिले जाओ तो उस जैसी बात नहीं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क,
गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। धर्मवीर भाई देखो, बात करेंगे जिस तरह के बारिश भी चल रही है और लेकिन जब बारिश नहीं होती नहीं फिर क्या गिला पानी देवेंगे भाई। उसके लिए सरकार एक से एक योजना बना रही। हाँ, कि जैसे मान लिया अभी आप पानी की बात कर रहे हैं ना, सिंचाई के पानी की। हाँ, तो उसके लिए भी तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनी है सरकार के द्वारा। हाँ। कि भाई इस ढंग से पानी का उपयोग हो कि भाई जिसमें कि हर खेत तक पानी पहुंचे। तो उसके बारे में बताओ। आप बता तो रहे थे भाई इस तरह की स्कीम है। धर्मवीर भाई देखिए, जो यह स्कीम थी ना, यह शुरू हुई थी 2015 में। अच्छा जी। और इसकी शुरुआत करी थी अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने जी। और इसका जो वो मुख्य उद्देश्य था ना, वो था सारे किसानों को लाभ पहुंचाना टाइम पर। और इसमें जो उनसे भी उपकरण दिए जावा खेता में पानी खातर, तो उन पर सरकार सब्सिडी भी देती रहे। चाहे कुछ भी ले लो, जो खेती से संबंधित उपकरण, उस पर सरकार सब्सिडी देगी। और उस सब्सिडी जो है ना, वो सारे किसानों खातर बढ़िया तो योजना है और उस सारे ना वो मिलेगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है योजना का धर्मवीर भाई, वो है पानी की बचत करना, कम मेहनत करना और साथ ही खर्चे को भी सही तरीके से बचत करना। भाई नो बताओ। हाँ। कि इस जो योजना के लाभ तो आपने बता ही दिए कि भाई खेतों में पानी पहुंच जाए। हाँ। और उसके लिए जो इंतजामात किसान भाई करेंगे सामान का, उन उपकरणों पे बिल्कुल सरकार सब्सिडी देगी। बिल्कुल देगी हैं। हाँ। और इसके अलावा आपने कहा कि भाई इसमें भी बेहतर से बेहतर तरीके से किसान भाइयों की सेवा हो, ताकि किसान अच्छे से मतलब पैदावार बढ़ाएं फसलों की। हाँ। और उनको ज़्यादा मुनाफा हो। इस तरह की सोच के साथ ये योजना सरकार लेके आई है। हाँ। और खेता में देखो, जो खेत है ना, जब खेत में पानी नहीं होगा तो फिर कई ग्राम भाई फसल कटते पैदा होगी भाई। जल के बिना तो देखो, जल के बिना तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो इसमें आपने जो योजना की बात करी ना, सिंचाई योजना की, तो इसमें आप नो बताओ कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जिस तरह के एक तो ड्रिप है। हाँ। यानी कि फुहारे गिला भी दे सका। अच्छा। इस तरह की जो सिंचाई प्रणाली है, तो इसमें फसलों में बढ़ोतरी पैदा होगी। और साथ ही साथ अगर आप इन सिस्टम ना लावेंगे तो उससे पानी की मात्रा में जो है खर्च कम होगी, पानी की बचत होगी। और इस जो यह प्रणाली है ना, इसमें किसानों को देखा है कि खास तौर पर यह सलाह दी जावा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन उपकरणों ना अपने खेत में लावा, और फिर जो है ना किसानों को सब्सिडी मुहैया होगी तो उनसे इसको लाभ भी मिलेगा। ये तो बात कही ठीक आपने। पर नो बताओ कि सभी के लिए है स्कीम या किसी खास वर्ग के लिए है,
इसके बारे में थोड़ा खुल कर बता दो, क्योंकि जो आपकी बात सुन रहे हैं हाँ, हो उसका कोई उन्होंने भाई फायदा उठाने के दिल में हो, बिल्कुल, तो उसके बारे में बताओ भाई, ये योजना के लिए कौन कौन पात्र है किसान? धर्मवीर भाई देखिए, प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, ये जितने भी किसान भाई हैं जो भी खेती कर रहे हैं सारे इसके लिए पात्र हैं। एक तो अच्छा, हाँ, इस योजना में देखा है जो पात्रता प्राप्त करने खातिर किसान के पास एक तो खुद की जमीन हो, खुद की जमीन होनी चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ उसमें जल का साधन भी हो, भी पानी देने का कोई साधन हो उसके पास। अच्छा, हाँ, और अगली बात यह है कि उसका लाभ उसना मिलेगा जिस तरह के जो कई बार देखा है ना, पट्टे पर जमीन ले लें, अच्छा, एग्रीमेंट करा ले, उनना भी मिलेगा, लेकिन वो खेती करते हो। और अगली जो बात है, लाभार्थी को जो है ना प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है इसका लाभ लगभग जो है ना 7 वर्षों के बाद भूमि खात पर जो है ना वो मिल सका है। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ। भाइयों को इसका फायदा जरूर से जरूर उठाना चाहिए जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और किशन भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।